हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। गुड इवनिंग छायापाल जी। गुड इवनिंग कैप्टन जी। कैसे हैं आप सभी? हमारे साथ आ चुके हैं भाई होनहार बच्चे, होशियार छात्र, छायापाल और कैप्टन जी और रोहित सिंह। जय भीम जी, जय भीम। कैसे हो आप रोहित जी? कैसे हो रोहित आप? चलिए भाई। चलो, निकिता शर्मा आई है भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। कैसे हो आप निकिता जी? तो वैसे ये जो क्लास है आपकी शाम वाली, कैप्टन जी अच्छे हैं, बस ठीक है भाई। हम भी बस आप ही नहीं ठीक लगते मुझे। ये जो आपका क्लास का टाइम चल रहा है 9 से 10 के बीच में, मैं इस टाइम को चेंज करने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस क्लास को दोपहर में 2 से 3 के बीच क्लास हो जाए। दोपहर। क्या ये समय ठीक है भाई आपका? रोहित सिंह मस्त है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या ये समय ठीक है आपका 2 से 3 के बीच? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बाद में। पहला सवाल करते हैं। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में आता है, इसका सवाल। और मैं आपको इस टॉपिक में कराने वाला हूँ 80 सवाल। मैंने आपको लगभग 30 सवाल करा चुका। अभी आपके पास बचे हैं 40-50 सवाल, ठीक है? तो 3 दिन के अंदर हम खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई। आंचल सैनी, गुड इवनिंग भाई। कैसे हो आंचल आप? चलिए, ये आपका टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है आपका? प्रिंसिपल, अमाउंट, ब्याज, रेट और टाइम। पूरा का पूरा टॉपिक, सवाल कितना छोटा क्यों ना हो और सवाल कितना बड़ा क्यों ना हो, सवाल में बस चीजें क्या होती है आपकी? मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, दर, समय और ये चीजें होती है आपकी बस। 9 टू ही रहने दो सर। प्रणाम सौरभ जी, प्रणाम भाई। कैसे हो आप सौरभ? 2-3 बहुत बढ़िया सर जी, 2-3। आरोही शर्मा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। नहीं सर कैप्टन जी। चलिए, ये आपका मैंने बताया था आपको, बेसिकली फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का। प्राची सिंह, गुड इवनिंग भाई। ये है आपका A = P × 1 + R/100 की पावर n। CI, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 2 साल का परसेंटेज में, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का आपके पास तरीका है। CI 2 साल का x + y + x/100। ठीक है, ये 2 साल का आपका एक फॉर्मूला है। प्राची सिंह कह रही है भाई टाइम मत चेंज करो। सौरभ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मैंने आपको एक सवाल लिया और चक्रवर्ती ब्याज के मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं 8 तरीके। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के 8 तरीके। 8 तरीके बहुत होते हैं। एक तरीका आपके पास ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक ही सवाल है और सवाल निकालने के 8 क्या है तरीके। चलिए जी, मैंने फिर आपको यहाँ बेसिक चीजें बताई हैं चक्रवर्ती ब्याज में, ये बताया मैंने आपको। और यहाँ ये मैंने सवाल आपके शुरू कर दिए। ठीक है भाई, इतने हमने सवाल कर चुके। देख लो आप एक बार, ये इतने सवाल हम कर चुके हैं। तो आज हम सवाल नंबर लेंगे 31। अब आपके सामने सवाल नंबर 31 है। अब जो बच्चा नया है, जो छात्र नया है, जो भाई नया है, जो बहन नई आई है इस समय, उनके लिए एक सजेशन है। जो जो क्लास देख रहे हैं पहली बार, इससे जो पहली क्लास आपकी हो चुकी है, 2 क्लास आपकी हो चुकी, 3 क्लास। तो पहले आप उन 3 क्लास को देखो भाई। बीच में से आप आओगे तो आपको दिक्कत आएगी, बट आप प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। ये सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 31 आपके सामने है भाई। इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने से पहले आप सवाल को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, एक बार आप सवाल को पढ़ लो अच्छे से। सबसे पहला काम क्या आपका, सवाल को रीड करना। अगर आपने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया तो मानो कि आधा काम खत्म हो गया आपका। अब ये कह रहा ब्याज दर, यहाँ क्या पूछिए आपसे? ब्याज की दर क्या है। आपसे पूछ रहा है कि भाई रेट कितनी है, रेट।
रेट पूछिए आपसे, दर पूछिए। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज कितना 6,000 रुपये और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका 4160 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 साल का जो आपको दिया है, 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया आपको 6,000 रुपये, 6,000। ये बताओ साधारण ब्याज जो होता है आपका वो होता है हर 1 साल बराबर, हर साल बराबर। अगर आपको 6,000 मिले हैं 3 साल में, तो 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना बैठ गया 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है भाई, 2,000 रुपये। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,000 रुपये पहले साल का। फिर कितना आपका 2,000 रुपये, फिर कितना आपका 2,000 रुपये। ये बैठ गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद 2 साल का दिया है आपको, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज आपको, आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल का है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, इस तीसरे साल को हम साधारण वाले को नहीं लेने के। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात देखो आप, 2 साल का जो ऐसा ही है साधारण ब्याज 2 साल का, 2 और 2 कितना 4,000 रुपये है। ठीक है भाई, और 2 साल का जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है 4160 रुपये, 4160 रुपये। ये जो आपके 4,000 है, यहाँ 4160 रुपये है। टाइम आपका सेम है 2-2 साल का। ये जो आपका 4160 रुपये बढ़ गए 160 रुपये, ये 160 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में कहाँ बढ़े, वो बढ़े यहाँ पर। ठीक है भाई, क्योंकि पहले साल का साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो सेम होता है। 160 रुपये आपको यहाँ मिले। अगर मैं सवाल के अंदर आपसे पूछूं कि इस सवाल में 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, इसको आप ऐड कर देंगे, 2 और 2 4,000 रुपये। मैं पूछूंगी इस सवाल में कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या निकालनी है, रेट। रेट निकालनी बहुत आसान है आपको, तो रेट निकालेंगे भाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप रेट। 2,000 रुपये पे आपको मिले हैं 160, 2,000 पे 160 का ब्याज, तो परसेंटेज के लिए 100 पे कितना 1 2 3 3 जीरो गई और 2 8 16, रेट आ गई 8%। ऑप्शन नंबर 2 वाले बिल्कुल ठीक है जी, या सी वाले। चलो सवाल नंबर देखो आप 32, सवाल नंबर 32 आरोही कैप्टन जी छाबाल, कैप्टन जी बहुत बढ़िया। चलिए ये सवाल आपके सामने है तो इसको करिए आप एक बार। इस सवाल क्या बोला है, 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर। 1 साल का ब्याज निकालना आपको वार्षिक और एक बार निकालना है अर्धवार्षिक। चलो तो कैसे निकालेंगे आप इसको सवाल को, तो यहाँ पे एक बार तो कहानी कैसी है अर्धवार्षिक, एक बार कहानी आपकी कैसी है अर्धवार्षिक, और एक बार कहानी कैसी है आपकी यहाँ पे वार्षिक। एक बार आपकी कहानी कैसी है वार्षिक है भाई। ठीक है, एक बार अर्धवार्षिक एक बार वार्षिक। अब कैसा करेंगे आप कहानी यहाँ पे, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली। ठीक है भाई, यहाँ पर टाइम क्या होगा आपका दुगना, टाइम यहाँ पे 1 साल है। ठीक है, वर्ष कितना आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष में अर्धवार्षिक में होता है 6 महीने की एक साइकिल, तो यहाँ पे बनेगी 2 साइकिल। ठीक है भाई, 2 साइकिल। और रेट कितनी है आपकी 20%, यहाँ पर रेट कितनी है आपकी 20%, 20%। अर्धवार्षिक में हम रेट को आधी कर दें तो 20% का आधा हो गया 10%। वार्षिक में अगर हम जावें तो टाइम कितना आपका 1 साल का, और रेट कितनी आपकी 20% की, रेट कितनी आपकी 20% की। तो वो कह रहा है एक बार तो आप ब्याज निकालो वार्षिक, वार्षिक, और एक बार आप ब्याज निकालो अर्धवार्षिक। वार्षिक निकाल के अर्धवार्षिक निकाल के उनका अंतर क्या है, तो उनका अंतर पूछ रहा आपसे। हम एक काम करेंगे, हम परसेंटेज में निकाल लेंगे ब्याज को, हम ब्याज निकालेंगे परसेंटेज में पहले। ठीक है भाई, तो 2 साइकिल है यानी कि 10% और 10%, और इस 10 का 10% एक, तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आ गया 10 10 20 और 1 21, यहाँ का ब्याज बना है 21%। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर टाइम कितना है 1 साल का, और 1 साल का ब्याज
रेट कितनी है आपकी 20%। ठीक है, तो इसका ब्याज बन गया 20%। इसका ब्याज कितना आ गया, एक ही साल की कहानी ना, एक साल की, तो 20%। ठीक है, यहाँ पे एक साल की कहानी है, तो एक साल में जो भी आपकी रेट होगी वो ही परसेंटेज में ब्याज होगा। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 1%। इनका डिफरेंस कितना है भाई, 21% है, ये 20% है, अंतर कितना है 1% का। ठीक है, तो अंतर निकाल लेंगे आप। पैसा कितना आपके पास 25,000, तो हम 25,000 का निकाल देंगे 1%, 1/100 गई 2 जीरो, तो कितना 250 आ गया। तो 250 वालों आप बिल्कुल ठीक हो, 250 इस सवाल का सही जवाब है। चलो सवाल नंबर 33 लो आप। सवाल नंबर 33, सर एडवांस मैथ क्लास भी करा दीजिए सौरभ। बिल्कुल जी, चलो एडवांस की शुरुआत कर देंगे हम, आधे घंटे की क्लास एडवांस शुरू कर लेंगे। आधे घंटे की एडवांस की क्लास भी शुरू कर लेंगे। कैप्टन जी 250, कैप्टन भवन बहुत बढ़िया, छायापाल बहुत बढ़िया जी, आरोही शर्मा भी बहुत बढ़िया जी। चलो भाई, 5,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर पूछ रहे हैं। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर पूछे हैं। ठीक है भाई। विवेक RDX भाई कैसे हो, विवेक कुमार कैसे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ दोनों क्लास, बिल्कुल सौरभ भाई, देखते हैं भाई, साथ साथ क्लास करेंगे आपकी एडवांस की भी। तो यहाँ पे क्या बोला, 5,000 रुपए है, रेट कितनी आपकी 10%, रेट कितनी आपकी 10% है भाई। चलो तो कैसे निकालेंगे 10%, 10% ब्याज, हम यहाँ ब्याज निकालेंगे परसेंटेज में। पहला काम हम क्या करेंगे, हम तीनों साल का ब्याज निकाल लेंगे, तीनों साल का। पहले साल 10%, फिर आपको क्या मिलेगा 10%, और फिर आपको 10%, 10%, 10%, 10%। अब ये पहले वाला इसको देगा, इसको देगा, इस पहले वाले का 10 का 10% कितना हो गया, एक, एक। ठीक है भाई, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। अब ये दूसरे वाला देगा तीसरे वाले को, दूसरे वाला देगा तीसरे वालों को। इस 10 का 10 कितना है, एक। इस 10 का एक 10 कितना है, इस एक का 10 कितना, 0.1, 0.1। ठीक है भाई, 0.1। अब ये बताओ, ये ब्याज तो है आपका 2 साल का, हमने ब्याज निकाल लिया है परसेंटेज में। तो ये जो आपका ब्याज है, ये ब्याज तो है आपका 2 साल का। ठीक है भाई, और ये जो आपका ब्याज है, ये ब्याज आपका है 3 साल का। ठीक है भाई, कौन सा, ये वाला जो आपका रेड में है, ये 2 साल का है, और जो कंप्लीट है वो 3 साल का है। तो 2 साल का ब्याज कितना बैठा आपका, 10, 10, 20, 1, 21। 2 साल का बैठा है 21%। और 3 साल का ब्याज कितना बैठा आपका, 10, 10, 20, 10, 30, 33.1%, 33.1%। ये ब्याज है आपका 2 साल का, ये ब्याज आपका 3 साल का। इसका अंतर कितना है, ब्याज में डिफरेंस कितना आ गया आपके यहाँ पे, अंतर कितना आ गया, 21, और ये बैठ गया आपका 21, 9, 30, 9, 3, 12.1, ये बैठ गया आपका 12.1 का। तो डिफरेंस कितना है, 12.1% का। डिफरेंस कितना आ गया आपका, 12.1%। तो हम अंतर निकालना, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। ये 12.1% किसका, प्रिंसिपल का, वो कितना है 5,000। तो इसका निकालेंगे हम 12.1% बटे 100, पॉइंट हटी, एक जीरो बढ़ गई, 3 सात की 3 जीरो गई, तो कितना आ गया 605, 605। भाई 605 वाले बिल्कुल ठीक है, 605। प्राची सिंह, सौरभ, रोहित सिंह बिल्कुल जी, कैप्टन जी बहुत बढ़िया, विवेक RDX आई एम फाइन एंड यू, सेम टू यू भाई। कैप्टन जी बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, विवेक RDX गुड मॉर्निंग। छायापाल जी बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 34 लो आप एक बार, ये सेम ही सवाल आपका, आगे चलो। सवाल नंबर 35 आपके सामने है। सवाल नंबर 35, आंचल सैनी बहुत बढ़िया, आरोही सिंह बहुत बढ़िया जी।
एक तो आप क्लास को लाइक किया करो, ठीक है भाई, लाइक बहुत कम मिलते हैं। क्लास देखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लाइक करते हैं बहुत कम लोग। एक आप शेयर भी क्या करो, ठीक है भाई। अंजलि सिंह दी कह रही है, बहुत बढ़िया भाई। अंजलि सिंह, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 31 रुपये। वह धनराशि कितनी है? आपसे पूछा भाई धनराशि कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ परसेंटेज यूज कर लेंगे, परसेंटेज। रेट कितनी है आपकी? 10% है, ठीक है भाई। यहाँ पे इसने कहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 31 रुपये। हम परसेंटेज के थ्रू इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। कैसा? प्राची सिंह कह रही है 1000, बहुत बढ़िया जी। रेट आपकी 10% है, तो 10% पहले वर्ष, फिर 10%, और फिर आपका 10%, ठीक है भाई, 10%। ये 10% से ब्याज इसको देगा, इसको देगा, यानी 1% और 1%। ये 10 की रेट से इसको देगा 1%, और एक का 10 कितना? 0.1%, ठीक है, 0.1%। मैंने आपसे कहा है कि ऊपर की लाइन छोड़ गए, ऊपर की लाइन छोड़ गए, जो नीचे लिखा ना आपका, ये हमेशा क्या होता है? डिफरेंस। पहली लाइन छोड़ के नीचे हमेशा क्या लिखा होता है आपका? डिफरेंस लिखा होता है, डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस लिखा हुआ है, अंतर, ठीक है भाई, ये आपका है डिफरेंस। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना आपका? 3.1। डिफरेंस कितना है? 3.1% का। परसेंटेज में कितना? 3.1% का। और डिफरेंस है कितना? 31 का है भाई। पॉइंट हटी, जीरो बढ़ गई, 31 ही कम 31, और 31 ही कम 31, 1% का मान 10 आ गया। प्रिंसिपल पूछा आपसे, ठीक है, मूलधन कितना है? धनराशि, तो 100% का मान कितना आ गया? 1000। 1000, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जसविंदर सिंह जी, नमस्ते भाई। जसविंदर सिंह जी, कैसे हो आप? कैप्टन जी, बहुत बढ़िया। छायापाल, काजल जी, सौरभ जी, बिल्कुल। रोहित सिंह, प्राची सिंह, परसेंटेज डिफरेंस, बिल्कुल जी, 3.1। विवेक आरडिस, बहुत बढ़िया भाई। काजल मौसी, कैसे हो? आरोही शर्मा, आंचल सैनी, जसविंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया। ये सवाल लो आप, ये सवाल गलत है। आगे चलो आप। सवाल नंबर 37 लो आप, 37। सवाल नंबर 37 आपके सामने है, तो इसको सोल्व करिए आप एक बार मेरठ से, कैप्टन जी। ये कह रहा है आपसे, यदि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाए, जबकि ब्याज वार्षिक हो, तो वार्षिक दर क्या है? आपसे पूछिए ब्याज की दर। सवाल को ध्यान से पढ़ लो, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष में जो आपका पैसा वो कितना हो गया? 4 वर्ष में हो गया 2190। 4 वर्ष में आपका पैसा 2190, और 5 वर्ष में कितना हो गया? 5 वर्ष में हो गया आपका पैसा 2409। 2409। 4 वर्षों में जो आपका पैसा है 2190 रुपये हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया? 2409 रुपये हो गया। हमें ब्याज की दर निकालने के लिए, हमें ब्याज की दर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल। अब कैसा करेंगे आप इसे? इन्हें काटो आप आपस में, ठीक है। यहाँ पर गैप कितना आपका? 1 साल का। गैप कितना आपका? 1 साल का। आपको एक ही साल का गैप चाहिए चक्रवर्ती ब्याज में, मात्र 1 साल का गैप, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे आपका चक्रवर्ती ब्याज हो। गैप कितना? 1 साल का। इसे आप काटो एक बार, ठीक है भाई, इसे काटो एक बार आप। 2190 3 से काटो, 3 7 21, 3 3 9, 3 8 24, 3 3 9, ठीक है जी। 730 809, क्या ये अब कटेगा किसी नंबर से? अब नहीं कटेगा। 730 की राशि कितनी होगी? 803 होगी। तो ब्याज कितना बन गया? 73 रुपये। ब्याज कितना है? 73 रुपये। तो हमें तो रेट निकालनी भाई। 73 रुपये का ब्याज 1 साल में किस पे? 730 पे।
730 पे 73 का ब्याज, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना गई इसकी जीरो, 73 73 का 10%। 10% वालों आप बिल्कुल ठीक हो, 10% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 38 आपके सामने 38। सौरभ बिल्कुल जी, कैप्टन जी, काजल बिल्कुल ठीक है। काजल कैसे हो आप, प्राची सिंह, छाया, सौरभ, कैप्टन जी। और चलिए, ये सवाल बोला है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से इन्वेस्टेड चक्रवृद्धि पर होता है। पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है, आपसे पूछा मूलधन क्या है। जसविंदर सिंह जी बहुत बढ़िया, आंचल सैनी बहुत बढ़िया, आरोही शर्मा जी बहुत बढ़िया। पहले वर्ष के अंत में 750। एक सेकंड रुको, आप पहला सवाल नंबर पा जाओ 39 पे। ठीक है, सवाल थोड़े अरेंज नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, बट कोई बात नहीं है, आगे पीछे करेंगे हम। कोई धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर है 5,082 रुपये। वह धनराशि कितनी है, आपसे पूछिए धनराशि कितनी है भाई। ये सवाल देख लो, यहाँ पर 4 साल की बात कर रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 साल की। और 4 साल की बात करते वक्त, 4 साल की बात करते वक्त क्या बोल रहे आपसे, ये कह रहे 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला, सेकंड वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला, 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला, उन ब्याज के बीच का अंतर है 5,082। आपसे पूछा धनराशि प्रिंसिपल क्या है, चलो निकालेंगे भाई। प्रिंसिपल एक काम कर लो आप, यहां प्रिंसिपल एक काम करो, 10%, 10% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है भाई, 1/10। यहां बात कर रहे हैं किसकी, 4 वर्ष की, बात कर रहे हैं अधिकतम 4 साल की। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है आपका फ्रैक्शन, इसका जो नीचे का नंबर है उसकी उतनी पावर कर देंगे जितने सालों की बात कर रहा। 4 साल की बात कर रहा तो हम 10 की पावर 4 कर देंगे। तो कितना हो गया भाई बताओ, 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया। 4 साल की बात कर रहा, 1 2 3 4। इसका 10% से पहले वर्ष के लिए कितना, 1,000। यहाँ भी कितना, 1,000। यहाँ भी कितना, 1,000। यहाँ भी कितना, 1,000। 4 साल की बात करी, 4 बार छाप दिया। इस 1,000 का 10% इसको इसको इसको, इसका 10 कितना है, 100 रुपये इसको, 100 रुपये इसको, 100 रुपये इसको। अब ये देगा सेकंड वाला, तीसरे को और चौथे को, इसका 10 कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है भाई, इसका 10 कितना है, 10 रुपये और 10 रुपये। अब ये तीसरे वाला देगा अगले वाले को, तीसरे वाला, इसका 10 कितना है, 100 रुपये। चलो बहुत बढ़िया। इसका 10 कितना है, 10 रुपये। इसका 10 कितना है, 10 रुपये। इसका 10 कितना है, 1। अब इन सबको आप ऐड कर देंगे, उसने कहा 2 वर्ष के अंत में। ठीक है भाई, तो 2 वर्ष के अंत में आपका ब्याज कितना बन गया, ये बन गया आपका 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज बन गया आपका यहाँ पे, ये बन गया आपका 2,100। तो 2 वर्ष के अंत में आपका ब्याज बना है 2,100, 2,100। अब 4 साल की बात करेंगे हम, 4 साल में, तो 4 साल के लिए आप सबको ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, सबको आप ऐड कर देंगे, करना ऐड। तो कितने बैठ गया, 4,000, 1 2 3 4 5 6, 600, 4600, 4600 आपका एक बैठ गया। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 41, 4641, ये बैठ गया आपका 4641। इसमें गैप कितना है, गैप कितना है इसमें, 1 4 5 2, 2541 का गैप कितना आपका यहाँ पे, 2541। भाई यहाँ पे गैप कितना है, 2541। लेकिन सवाल में गैप कितना दिया आपको, गैप दिया 5,082 का। तो 1 का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। 2541 दूनी कितना हो गया, 5,082। 1 का मान 2 आ गया। आपसे क्या पूछा प्रिंसिपल, वो कितना माना हमने, 10,000। 1 का मान 2, तो 10 का मान कितना हो गया, 20,000, 20,000।
तो 20 वाले बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। बताओ ये सवाल आसानी था, बट आपने इस सवाल में क्या हुआ आपको, इस सवाल में आपको हुआ क्या कि आप इसमें डर गए। प्राची सिंह डी कह रही है, जबकि इस सवाल का जवाब ए है ऑप्शन नंबर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। काजल जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप 20। अंकित गुज्जर राम राम भाई कैसे हो। अंकित कैसे हो भाई। बिल्कुल जी, छापा ले कह रही, आरुषि शर्मा जी, अंकित बिल्कुल सही कह रहे हैं, काजल बिल्कुल सही जवाब दे रही है। चलो सवाल नंबर 40 लो आप एक बार। ये कह रहा वार्षिक रूप से, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल जी, यहाँ पे कहानी क्या है, आपके पास दर कितनी है आपकी 10%। ठीक है, आपको 4 साल का ब्याज निकालना, 4 साल का ब्याज निकालना चक्रवृद्धि आसान बात नहीं है, तो हम आसान करेंगे। हम 4 साल का, आपको करना क्या है, 2 साल का ब्याज निकालना है और 4 साल का ब्याज निकालना है, और 2 साल के ब्याज और 4 साल के ब्याज में अंतर निकालना है। और जो वो अंतर है, वो अंतर दिया आपको 5082, और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ने दिया, मूलधन क्या है नहीं पता, तो मूलधन कुछ मानना पड़ेगा हमें। तो हम क्या मानेंगे, हम रेट है 10%, रेट का बनाओगे फ्रैक्शन। ठीक है भाई, 1/10 होता है। जो नंबर नीचे का लिखा है परसेंटेज के फ्रैक्शन में, जितने साल की बात करी अधिकतम, उसकी हम उतनी पावर कर देंगे। 10⁴ कितना होगा, 10,000। इसे हमने मान लिया प्रिंसिपल, ये है नहीं, ऐसा मान लिया। अब इसका 10% सबको मिलेगा 4 बार, 4 साल की बात कर रहा हूँ वो अधिकतम, तो हम 4 साल का निकालेंगे पहले ब्याज। 1000, इसका जो 10% है 1000 है, इसको मिलेगा, इसको इसको इसको, फिर इसका 10% इसको इसको इसको, फिर इसका 10% इसको इसको, फिर इन सब का 10% अगले वाले को। फिर हमने क्या काम करा, ये कहानी है 2 साल की, हमने इसको ऐड कर दिया, ये बन गया 2100। फिर हमने पूरा ऐड कर दिया, पूरा क्या है 4 साल की कहानी। जब पूरे को ऐड किया तो आपको कितना मिल गया, 4641। अंतर कितना मिल गया आपको, 2541। 2 साल 4 साल में हमारे अकॉर्डिंग, अनुपात के अकॉर्डिंग अंतर कितना, 2541 का, लेकिन आपको दिया कितना, 5082 का, तो एक का मान 2 आ गया। हमने क्या माना, प्रिंसिपल 10,000, यानी कि एक का मान क्या है 2, 2 से गुना कर दो तो 20,000 रुपये आ गया। अगर सौरभ आप समझ गए हो तो बताओ भाई। 40 का बी कर रहे हैं अंकित गुज्जर भाई, बहुत बढ़िया जी। पलक झपकते सवाल का समाधान। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में कितनी होगी, 10,890, और 3 साल में कितनी होगी, 11,979। तो राशि ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, राशि। इस सवाल में क्या पूछा आपसे, राशि। तो सवाल अच्छा है, आरडीएक्स कह रहे 9,000। सवाल बहुत यूनिक सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कम से कम ये है ना आपका 20 साल से एग्जाम में आ रहा है सवाल, 20 साल से आते होगी इस टाइप के सवालों को। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में ऐसा सवाल आता ही है। आज आप देख भी लो कैसा करना आपको यहाँ पे। तो कहानी क्या थी आपको, 2 साल में कितनी होगी राशि आपकी, 2 साल में होगी यहाँ पर 10,890, और 3 साल में कितनी होगी आपकी यहाँ राशि, 3 साल में होगी 11,979। ठीक है भाई। अब इसका आप एक काम करेंगे, आप इसका बनाओगे अनुपात। इनका आप क्या बनाओगे, अनुपात बनाएंगे, अनुपात। तो अनुपात कैसा बनेगा इसका आपका, इस आप काटो। ठीक है भाई, ये लिखा 1089, 10890, फिर लिखा 11979। इसा काटो 9 से, 9 कम 9, 9 2 18, 9 कम 9। इसा काटो 9 से आप, 9 कम 9, 29, 9 27, 9 27, 9 कम 9। ठीक है जी, 121 ही कम 121, 121 इंटू 11। ठीक है भाई, जब इन आप नंबर्स को काटेंगे तो यहाँ तो आपको मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा आपको 11, यहाँ मिलेगा आपको 10, यहाँ मिलेगा आपको 11। इसमें गैप कितना आपका, 1 साल का।
चक्रवृद्धि ब्याज की एक खास बात है कि दो टाइम के बीच जो अनुपात है, दो टाइम के बीच जो अनुपात है वो उस हर साइकिल के बाद में अनुपात सेम रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक साल का अनुपात कितना, 10 से 11। सचिन जी जीता हूँ शान से महादेव तेरे नाम से, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पे एक साल की कहानी है। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात है वो 10:11 है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच 10:11 है एक साल में। ये अनुपात हर साल आपका सेम रहेगा, हर साल आपका सेम रहेगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है भाई। लेकिन कहानी क्या है, इस सवाल का समाधान क्या है, ये 2 साल की कहानी है। इससे पहले 1 साल की कहानी होगी, 1 साल की, और इससे पहले आपकी प्रिंसिपल होगा। इससे पहले आपका प्रिंसिपल, आपने कोई पैसा लगाया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। ठीक है भाई। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए आप इस साइड आ रहे हो, आप आ रहे हो इस साइड में। तो जो इस साइड का पैसा है 10890 वो यहाँ छाप दो, 10890 इधर आपने छाप दिया। इधर आते वक्त इधर का पैसा छाप लो आप। उसके बाद आपका 1 2, आपको पीछे को चलनी है 2 साइकिल, ठीक है, पीछे को। और पीछे को चलते वक्त इन दो नंबर्स में 10 और 11 में इस साइड कौन सा है आपका, 10 है। तो 10 को आप छापेंगे ऊपर और 11 आप छापेंगे नीचे। 10 ऊपर 11 नीचे, और 2 बार 2 साइकिल है, 1 और 2, और ऐसा काम आप 2 बार कर देंगे। ठीक है भाई। 11 11 कितना हो गया, 121। 121 निम्मा 1089, तो कितना आ गया, 9000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 9000। तो 9000 वालों आप बिल्कुल ठीक है, 9000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आंचल सैनी, छायापाल जी, RDX, बहुत बढ़िया। अगर हम आगे जाएं, आगे, तो हमें आगे जाते वक्त इसको रखेंगे हम ऊपर और 11 को ऊपर, इसमें गुना करनी है हमें आगे जाते वक्त, और 11/10 रखेंगे हम 11/10। इधर को आते वक्त इसमें गुना करनी है, उधर को जाते वक्त इसमें गुना करनी है। इधर को आते वक्त 10 ऊपर होगा, उधर जाते वक्त 11 ऊपर होगा, और जितने साइकिल की बात होगी उतनी बार आप छाप देंगे, उतनी बार आप छाप देंगे। चलो सवाल अच्छा था आपका। सौरभ कह रहे बहुत बढ़िया जी, 9000। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों के बाद 18600 और 6 वर्षों के बाद कितनी होगी, 27900। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो राशि क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल। इस सवाल को सभी करेंगे और जवाब भी देंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल। सागर पिलखानिया ए, बिल्कुल ही सर जी आप उदास लग रहे हो। सागर पिलखानिया ए, उदास नहीं है, बस थोड़ा सा भी ऐसा आपको लग रहा है। वैसे आप बताओ सचिन, आप कैसे हो, और आपका जो टूर है हिमाचल का वो कैसा है। अभी तो आप हिमाचल ही हो शायद। चलो भाई, तो यहाँ पर देखो आप, 3 वर्षों के बाद में आपका पैसा कितना हो गया, 3 साल में आपका पैसा हो गया 18600, और 6 वर्षों में आपका पैसा कितना हो गया, 6 वर्षों में, 6 साल में आपका पैसा हो गया 27900, 27900। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे आप, एक बात आपको और याद रखना है, यहाँ पर गैप कितना आपका, 3 साल का। यहाँ पर गैप कितना आपका, 3 साल का। तो हर 3 साल में जो अनुपात प्रिंसिपल का और अमाउंट का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो अनुपात 3 साल में यहाँ बनेगा, हर 3 साल के बाद में आपका, या हर 3 साल के पहले आपका वही अनुपात होगा। चक्रवर्ती ब्याज में जो एक टाइम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो उस टाइम में अनुपात बनता है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, वो हर उस टाइम के मल्टीपल पे सेम अनुपात होता है। सचिन भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पे देखो, इसका आप अनुपात बनाओ, अनुपात, इसका अनुपात क्या बनेगा, ये लिखा आपका 18600, फिर लिखा आपका 27900। आप क्या करेंगे, अगर आप गुना भाग में कच्चे हैं तो आप ऐसा करेंगे, 2 जीरो कट गया आपकी, उसके बाद कैसे भाग करेंगे आप इसे, 3 6 18, 3 दूनी 6, और 3 27, 3 3 9, 31 दूनी 31 थी।
तो यहाँ पे जब इसे आप काटेंगे तो अनुपात आएगा 2:3 का, अनुपात आएगा 2:3 का। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जो 3 साल की बात है, ये 6 साल की बात है। अगर हम 3 साल के पहले पहुंच जाएं तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। 3 साल के पहले आते ही क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। ठीक है भाई, यहाँ प्रिंसिपल था, 3 साल के बाद 3 साल, फिर 6 साल हो गया आपका। तो इधर को हमारे हैं, हम इधर को आते वक्त 18,600 छाप देंगे और गुना किसकी कर देंगे, हम गुना करेंगे। हम इधर इधर को हम आ रहे हैं तो 2 ऊपर होगा और 3 का होगा नीचे। अब यहाँ पे एक ही साइकिल है, बस आपकी एक ही साइकिल है, पीछे आते वक्त हम एक बार करेंगे। अगर 2 बार होते 3-3 साल के तो 2 बार गुना करते, अगर 3 बार होते 3-3 साल के 3 बार गुना करते हम। अब 3 से क्या कर देंगे हम, भाग। तो 3 छंग और 3 दूनी 6, 6200 और 2 दूनी 4, 2 6 12, 12,400। 12,400 वाले बिल्कुल ठीक है जी। ऑप्शन बी वालों बिल्कुल ठीक है, सभी का बिल्कुल सही है। कल खाटू से हम जाएंगे, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। सचिन कल जा रहे हैं खाटू श्याम, बहुत बढ़िया जी। सवाल नंबर 42 आपके सामने है। आंचल सैनी बहुत बढ़िया जी, सचिन बहुत बढ़िया जी, RDX सौरभ छायापाल जी बहुत बढ़िया, सचिन बहुत बढ़िया जी। चलिए, 12,000 रुपए की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736, जबकि अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वार्षिक कितनी हो जाएगी। भाई ये सवाल पढ़ो। कैप्टन जी रोहित सिंह बहुत बढ़िया जी, आरोही शर्मा, आंचल सैनी, RDX बहुत बढ़िया जी। 17,280 कह रहे हैं, 17,280। इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में दर निकालनी पड़ेगी। दर कितनी है, रेट कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। 12,000 रुपए की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736 रुपये, जबकि ब्याज वार्षिक होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वैराशिक कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और 3 साल का आपको दे रखा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 12,000 का प्रिंसिपल है, 12,000 का। ठीक है भाई, अमाउंट कितना हमारे पास, 20,736, 20,736 हमारे पास क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है भाई। ठीक है, कहानी कितने की है आपकी, 3 साल की। कहानी कितने की है, 3 साल की। ऐसी घटना घटी आपकी 3 साल में। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे रेट। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रेट। और दर निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज। तो वो कैसे मिलेगा आपको, 4 से भाग करो या 12 × 12, 12 से भाग कर लिया हमने इसको, 12 × 12 8 87, 12 7 84 33 और 12 24 और 12 96। ठीक है भाई, 12 96 हमने 12 से भाग कर दिया, इसको 12 से भाग कर दिया, यहाँ मिला 1,000, यहाँ मिला 1728। तो भाई हम क्या करेंगे, कहानी आपकी 3 साल की है तो हमें 1 साल पाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम अनरूट कर देंगे, क्यूब रूट। 3 साल की बात है तो हम 3 क्यूब रूट कर देंगे भाई, क्यूब रूट 1 साल पाने के लिए। ये 10 की पावर 3 है, ये 12 की पावर 3 है, ये 10 की 3 है, ये 12 की पावर 3 है। ठीक है भाई, हम यहाँ पर आ गए 1 साल में, हम 3 साल से 1 साल पर आ गए। आपकी अभी अनुपात बन जाएगा आपका 5 और 6, 5 रुपए की राशि 6 होगी तो ब्याज कितना मिल गया आपको, 1 रुपए का। तो रेट निकालनी है आपको। रेट कैसे निकालेंगे, 5 पे 1 का ब्याज, 5 पे 1 का ब्याज तो 100 पे कितना, 100 पे कितना तो 20%। रेट बन गया आपकी 20% भाई। ठीक है, रेट आपकी आ गई 20%। अब क्या करेंगे आप, दर आपकी 20% है। ठीक है, दर मिल गई। अब वो कह रहा उसी राशि पे, मतलब 12,000 पे, राशि कितनी है वही 12,000, इसी राशि पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का, रेट कितनी है आपकी 20%। ये बताओ 12,000 का जो 20% वो कितना होगा, 2,400। 12,000 का 20% 2,400, 2,400 यहाँ मिलेगा आपको, 2,400 यहाँ मिलेगा। अगर बात होती साधारण ब्याज की, आप इसे ही ऐड करते, बात किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो 2,400 का 20% अगले साल के लिए, इसका जो 20 कितना है 480, इसका 20 कितना 480, इसको आप ऐड कर देंगे, 24 दूनी 4800, 4 5280। अच्छा,
5280, ये बैठ गया आपका 5280। लेकिन आपसे यहाँ ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा है मिश्र धन, अमाउंट पूछा आपसे। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस ब्याज इंटरेस्ट। तो पी कितना आपका 12,000 और ब्याज कितना आपका 5280, 5280। तो ऐड कर दो उसको आप, 12 5 17,280, 17,280। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी वालों आप बिल्कुल ठीक हो, 17,280। ठीक है भाई, सवाल को समझा करो, बातों को समझा करो। जैसा आपने सवाल देखा, सवाल को पढ़ा और हमने सवाल को समझ लिया। कैप्टन जी बहुत बढ़िया, 17,280। सौरभ, आंचल दीदी, छा दीदी, भंवर भैया, आप सभी साथ में कोचिंग कर रहे हैं क्या सर से? बिल्कुल जी बिल्कुल भाई। लो, ये सवाल आपका 43 है, सवाल 43 आपके लिए। एस टाइप का सवाल मैं करा चुका आपको कई सवाल, लेकिन फिर भी आरोही शर्मा बहुत बढ़िया जी। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, 24,200 और 26,620, तो ब्याज की दर पूछ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज। तो कैसा करेंगे आप इसे, इस सवाल को? भाई 2 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 24,200, और 3 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 3 साल में आपका पैसा 26,620। यहाँ पे गैप कितना है, गैप आपका 1 साल का है। आपको एक ही साल का गैप चाहिए होता है, एक ही साल का। ठीक है भाई, जीरो से आपकी जीरो गई और 242। अच्छा भाई, 242, 121 दूनी 242, या एक काम करिए आप 2420, ये बनेगा आपका 2:3। ये बनेगा आपका 2:3, बनेगा नहीं बनेगा, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 एकम 2, बहुत बढ़िया, 2 एकम 2, 2 3 2 3 2 2, 121 एकम। और ठीक है भाई, ये आपका अनुपात बनेगा 10:11, 10:11, ये बनेगा, ये बनेगा आपका 10:11। कहानी 1 साल की है, कोई राशि 10 से कितनी होगी, 11, 10 से 11 होगी, तो ब्याज कितना है, 1 रुपए का। तो रेट निकालनी है आपको। तो 10 रुपए पे आपको मिला है 1 साल में 1 का ब्याज, 10 पे 1 का ब्याज, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो कितना 10%। जो 10% वाले हैं बिल्कुल ठीक है भाई। और ये आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्राची सिंह बहुत बढ़िया, आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सभी को वीडियो लाइक करनी है, शेयर भी करनी है, और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगानी है भाई, ठीक है, ताकि सही चीजें ज्यादा जगह पहुंचे। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लगी आपको? आरोही शर्मा ए बहुत बढ़िया जी, क्लास कैसी लगी आपको बताइए, सवाल कैसे लगे? ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके बाद जो भी टॉपिक होंगे समथिंग हम एक काम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में आया है हम वो भी छपवा देंगे साथ साथ में। कैप्टन जी 10%। तो चलिए भाई, कल आपसे मिलेंगे, कल शाम 9 बजे। हम सोच रहे कि इस क्लास का टाइम कर दें दोपहर के समय 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच। क्या ये बात सही है भाई? ये बात सही है भाई आपकी? मैं सोच रहा हूँ क्लास का टाइम कर दूं 2 से 3 के बीच दोपहर। तो सभी, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, विवेक RDX, बिल्कुल जी सौरभ, एडवांस भी शुरू करते हैं एक और। अरे RDX मान जाओ मान जाओ मान जाओ। प्राची सिंह कह रही है टाइम चेंज मत करो सर। अच्छा जी भाई, बिल्कुल जी। छाया जी कह रही है बेहतरीन। RDX आप भी बोल दो भाई कुछ, आप तो कह रहे हो एक और, अब और नहीं, और कल करेंगे। आज आप हमारी बात मान लो, हम आपकी बातें मानते हैं। तो टाइम चेंज ना करें। छाया कह रही है नाइट ही ठीक है। चलो भाई, नाइट का टाइम ठीक मान लो आप, कोई बात नहीं है, जो आपका, आपके साथ हम तो। तो ठीक है भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत इनकलाब।
जिंदाबाद, वंदे मातरम। बिल्कुल जी। चलिए भाई ठीक है, तो कल मिलेंगे। सभी को वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे, उसके अलावा आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगानी है भाई, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, जय हिंद। एकदम मालूक थी क्लास आपकी। अरे अरे भाई विवेक आरडीएक्स, क्या करके मानोगे आप। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल ठीक कह रहे भाई आप।